हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो गया आपका और सर हम 12th क्लास में शिफ्ट होने वाले हैं। तो सर 11th से 12th पे जाने के लिए सर अब हमें किन किन बेसिक्स बातों का ध्यान रखना चाहिए या 12th स्टार्ट होने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें सर कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो बच्चों हम बात करते हैं पहले हम स्टडी टेक्निक्स फॉर अ स्मूथ क्लास 11 टू 12th ट्रांजिशन। किन किन बातों को ध्यान रखने पर बच्चों हम आराम से हमारे 12th पे शिफ्ट हो जाएंगे और आराम से हमारा ईयर पास हो जाएगा आपका। तो बच्चों पहले बात करते हैं हम इट रिक्वायर्स कि हम जब बच्चों 12th में शिफ्ट हो रहे हैं हमें क्या क्या चाहिए बच्चों। एकेडमिक प्रिपरेशन, यह बच्चों हमारा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा 11th क्लास का जो सिलेबस है वो हमने अच्छी तरह कवर कर लिया होगा बच्चों। इसके अलावा जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स जो 12th क्लास में हमारे यूज होने वाले हैं उन सबको हमने डीपली स्टडी कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। काफी टेस्ट हमने 11th क्लास में दिए बच्चों, तो अब हमको टाइम मैनेज करना आ गया होगा बिकॉज 12th क्लास के बाद वी हैव टू राइट जे मेंस जे एडवांस एग्जाम। तो बच्चों अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट कल 1 ईयर बचा है। तो जो हमने ट्रायल्स बेटे करने थे कि सर हम मैथ्स में कैसे दें, पहले फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, मैथ्स करें, तो जो ट्रायल्स बेटे हमने कर लिए हैं अब हमको स्मूथली एक पैटर्न को फॉलो करना है ताकि हम उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो पाए। इसके साथ बच्चों इन टाइम मैनेजमेंट्स वी रिक्वायर कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स बैलेंस हो। हमें तीनों को इक्वल टाइम देना है बच्चों, ठीक है ना। पॉइंट्स, देन रिसोर्सेस एंड सपोर्ट कि सर हम 11th क्लास में सर हमने एलन के सारे क्लास नोट्स पढ़ लिए हैं, सारे मॉड्यूल्स कर लिए हैं। सर अब हमें 12th शुरू होने से पहले किन किन बातों को या सर किन किन रेफरेंस बुक को फॉलो करना है। तो बच्चों बस जो चैप्टर्स आपके अच्छी तरह कंप्लीट हो गए हैं एलन वाले पार्ट से, तो बेटा आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो आप बच्चों, ठीक है ना। सपोर्ट नीड्स, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर कोई पार्ट बच्चों आपका वीक रह गया आपका सपोज 11th क्लास में जो आपको 12th में नीड चाहिए, तो बच्चों अभी हमारे पास 12th स्टार्ट होने से पहले कुछ टाइम बच्चों बचा है। तो उन मंथ्स में बच्चों हम जो हमारा बैकलॉग इसको बोलते हैं बच्चों, वो आप अच्छी तरह कवर कर लो ताकि 12th क्लास स्टार्ट होने पर बच्चों हमको वापस देखना ना पड़े कि हाँ ये पार्ट वीक था, आप क्या करें वह। तो बच्चों भी टाइम हमारे पास 11th 12th के बीच में गैप है बच्चों, इस गैप के अंदर आप सारा बैकलॉग कवर अच्छी तरह आप कर लीजिए बच्चों, ठीक। अगेन बच्चों बात करते हैं एकेडमिक प्रिपरेशन, तो बच्चों सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए 11th वाले पार्ट से। सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमने ढंग से रिवाइज कर ले बच्चों। रेफरेंस बुक्स हम कर सकते हैं एंड स्टडी प्लान, तीनों सब्जेक्ट्स को हमको इक्वल बैलेंस में लेकर चलना है बच्चों, ठीक। देन बच्चों बात करते हैं अगेन हम जे एग्जाम। तो बच्चों प्रोफिशिएंसी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, हमको बच्चों ऐसा नहीं सर मेरे 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग है एक वीक ही चल जाएगा, नहीं। हम 11 से 12 शिफ्ट होने से पहले बच्चों अगर अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर कोई पार्ट आपका वीक है बच्चों तो उसको आप कवर कर लो। हमको तीनों को इक्वल बैलेंस लेके चलना है बच्चों जे एग्जाम्स पे। देन बच्चों बैलेंस इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज द मेन की पॉइंट। नाउ बच्चों 11th क्लास में हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे, टेस्ट वगैरह हम देखते बच्चों कि टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं आ गए वो आगे बच्चों। तो अब 12th क्लास में बच्चों हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है टू डील विद फ्रेशनेस इन क्वेश्चंस कि जब हम एडवांस का एग्जाम बच्चों दे रहे हैं तो कुछ फ्रेश क्वेश्चंस, फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, हम उनसे डील बेटे कैसे करनी है, तो वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। देन स्पीड एंड एक्यूरेसी बच्चों, ये एक मेन टास्क है बच्चों के सर हमारी स्पीड ज्यादा है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है या एक्यूरेसी चक्कर में स्पीड कम हो जाती है बच्चों। तो हमको अब टेस्ट में बच्चों स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ साथ ध्यान रखना बच्चों। देन बेटर लर्निंग विद एनिमेशंस, हमारी बच्चों इमेजिन करने की जो कैपेसिटी बच्चों अब वो थोड़ी सी ग्रो हो जाना चाहिए बिकॉज 12th क्लास के अंदर बच्चों 12th क्लास के साथ साथ वी डील विद 11th क्लास टेस्ट ऑल्सो बच्चों। तो टेस्ट के अंदर बच्चों कुछ पार्ट 11th क्लास का भी आपका आएगा, तो हमको डील बेटे करना आना चाहिए, ठीक है ना इस तरह। तो बच्चों हमारी इमेजिन करने की कैपेसिटी हमारी रिवीजन में बच्चों कहीं ना कहीं हमारे यूज आएगी सब पॉइंट्स। देन चेंज ऑफ पैटर्न, एडवांस का जो बच्चों पैटर्न चेंज होता रहता है तो हमको अब डील करना आ जाना चाहिए उससे, ठीक। देन बच्चों मेन पॉइंट है मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। जब बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम 11 से 12 में शिफ्ट हो रहे बच्चों तो 12th क्लास के अंदर बच्चों हमको जे मेंस, बोर्ड्स, जे एडवांस और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स बच्चों हमें यह सब 12th क्लास में देने। तो बच्चे का भी आ जाता है प्रेशर में कि सर हमारे 11th का पार्ट में क्या इतना हो गया, 12th में हमें कैसे इनसे डील करनी बच्चों। तो हमको अब बच्चों मेंटली प्रिपेयर रहना है बिकॉज 12th यानी हमारे पास अब ऑलमोस्ट 1 ईयर बचा है। इस 1 ईयर के अंदर बच्चों हमें सारे एग्जाम से और बोर्ड एग्जाम से डील करनी है, तो वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। देन फिजिकल वेलबींग,
बच्चों इट्स अ मेन की पॉइंट कि हमारी हेल्थ बच्चों ढंग से अच्छी तरह होना चाहिए, बिकॉज अगर बेटा आपका हेल्थ सही है तो ही हम सब कुछ कवर कर पाएंगे। तो हमारी डाइट बेटे प्रॉपर होना चाहिए आपकी। डाइट के साथ साथ बच्चों हमारा डेली रूटीन बिल्कुल ढंग से होना चाहिए बच्चों, ताकि हमें डिस्टर्बेंस कहीं नहीं हो बच्चों। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अब मेंटली और बच्चों फिजिकली वी हैव टू प्रिपेयर कि हम 11th 12th में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे इन बातों को फॉलो करना है। इसके अलावा बच्चों मेन पॉइंट आता है बच्चों का, सर सब्जेक्ट्स की बात करें कि सर जब हम सब्जेक्ट सर डील कर रहे हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, तो सर मेरे कुछ पार्ट काफ़ी अच्छे हो चुके हैं और कुछ फंडामेंटल्स मेरे 11th क्लास के वीक हो गए जो मुझे 12th में नीड होना चाहिए। तो बेटे उसके लिए बेटे आप अपने टीचर से बिल्कुल बेटे बात करिए। आपके जो मेंटर्स टीचर्स आपको बच्चों पढ़ाया है या बच्चों जो आपके एलन की फैकल्टीज है उनसे आप बिल्कुल बेटे बात कीजिए, बिकॉज बच्चों 1-to-1 इंटरेक्शन विथ योर मेंटर एंड टीचर, जितने बच्चों आप टीचर से कनेक्ट रहोगे आप उतना ही बच्चों आपका मेंटली और फिजिकली बेटा आपकी ग्रोथ होगी आपकी। काफी बच्चे होते हैं जो बात नहीं करते हैं, सर ये कॉन्सेप्ट फील कर गया, वो शर्माते हैं इस तरह। तो बेटे अब हमको 1 साल पूरा हो चुका है, नेक्स्ट 12th आपका स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको लग रहा है मेरा बेसिक्स पार्ट वीक है, कुछ भी बच्चों अपने फैकल्टीज से बिल्कुल आप बात करिए। साथ साथ बच्चों अपने पेरेंट्स से बात कीजिए आप, ठीक है ना। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो बच्चों आप, ठीक है, 11th क्लास के लास्ट में आपने टेस्ट दिए बच्चों, अगर आपके मार्क्स कहीं अच्छे आ गए इट्स गुड, अगर कुछ बुरे आ रहे हैं बच्चों तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि मेरे को यह दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो अपने पेरेंट्स, गार्जियन से, टीचर्स से, सबसे बच्चों आपको बैलेंस बना के रखना है आपको, ठीक है ना बच्चों, ताकि हम जब 12th में बेटे शिफ्ट होंगे तो थोड़ा सा बच्चों को आता है बर्डन कि सर हमारे पास स्कूल्स के बहुत सारे काम होते हैं, वो होते हैं बच्चों कोचिंग का। तो बच्चों मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहो, और टीचर्स और पेरेंट्स से बात करने का बेटे फायदा ये है कि आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस से आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे इस तरह से। तो बच्चों हमें इन सब बातों को ध्यान रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आए बच्चों। देन अब आता है बच्चों की मेन क्वेरी कि सर 11th क्लास में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, पर जब 11th से 12th में शिफ्ट हो रहे हैं तो किस किस पार्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कौन कौन से बेसिक्स पार्ट हमको आना चाहिए जो इसके साथ हमें 12th में डील करनी पड़ सकती है। तो बच्चों वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 11th क्लास काफी अच्छी तरह कवर कर लिया होगा बच्चों। फिर भी अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है ना, इन मैथ्स वी रिक्वायर्ड बेसिक्स फॉर्मुलाज ऑफ टीआरआई, बिकॉज 12th क्लास के अंदर बच्चों कैलकुलस आपकी आने वाली है। इन कैलकुलस बच्चों टीआरआई के सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट यूज होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमको अच्छी तरह बिल्कुल बच्चों पता होना चाहिए। देन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, पीएनसी और सीक्वेंस सीरीज, यह सब हमको पता होगा बच्चों। तो 12th क्लास में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों। लाइकवाइज इन फिजिक्स वेक्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनएलएम और सर्कुलर मोशन बच्चों, ये मैकेनिक्स के कुछ बेसिक्स पार्ट आपको आना चाहिए। इन केमिस्ट्री बच्चों, इन फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट्स, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये कुछ बेसिक्स हैं बच्चों जो हमको आना चाहिए। तो बेटे ये सब इनके फंडामेंटल्स आप अच्छी तरह कवर कर लेना, बिकॉज 12th में जहां पर आपके बीच में आएगा बच्चों तो फिर हमें कोई दिक्कत ना आए बच्चों। तो मेन की पॉइंट्स बच्चों हमने क्या क्या सीखे कि हमारे 11th क्लास के पूरा सिलेबस हमको कवर कर लेना है। इस सिलेबस के साथ बच्चों अगर कुछ बैकलॉग आपका रह गया है 11th क्लास के अंदर, उसको बेटे भी आप कवर कर लो आप, ताकि हमें 12th में कोई दिक्कत ना आए बच्चों। एज वेल एज नाउ वी हैव टू राइट मेंस, बोर्ड्स, एडवांस, तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। तो मेंटली बच्चों और फिजिकली हमको बिल्कुल प्रिपेयर उसके लिए रहना है। तो बच्चों आई होप सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह देख लिए हैं कि अब हमें इस गैप में क्या करना है और अब हमें 12th के स्टार्टिंग बच्चों किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आप आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल आप अच्छी तरह बिल्कुल बच्चों आप विजय प्राप्त करोगे आप। ऑल द बेस्ट।